जो अभी हमने सबने शपथ ली है कि हमारा हिमालय, आपका हिमालय, हम सबका हिमालय, हमारा पिता हिमालय, हम उसकी रक्षा के लिए काम करेंगे, उसके संवर्धन के लिए काम करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जहाँ पर उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार के दो दायित्व हैं। एक तरफ जहाँ हमें हिमालय के संरक्षण के प्रति गंभीर रहना है, इस जिम्मेदारी को भी हमने निभाना है, और दूसरी तरफ विकास के प्रति भी कि अनवरत रूप से विकास होता रहे। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, हर क्षेत्र के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के प्रति भी हमारा उतना ही दायित्व बनता है। इसलिए जहाँ एक तरफ यह जरूरी हो जाता है कि विकास और दूसरी तरफ आर्थिकी, अब दोनों ही बहुत गंभीर विषय हैं, जहाँ दूसरी तरफ पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और इस समय ही हमारा परिवार सचमुच खतरे में है। इस वीडियो को आप आसान, वहीं हम इकोलॉजी का भी पूरी तरह से ध्यान न करें तो मैं समझता हूँ कि इस हिमालय दिवस का जो आज अवसर है वो बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बराबर का संतुलन करते हुए हम आगे बढ़े और हिमालय के मूल स्वरूप को न बिगड़ने दें। 13वें हिमालय दिवस का यह विषय, जहाँ पर हिमालय जलवायु नियंत्रक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देश के हिमालयी राज्य ही हैं जहाँ हवा, मिट्टी, जंगल व पानी इसके सबसे बड़े भंडार हैं। इसलिए ये दो दायित्व हमारे हो जाते हैं। पहला हिमालय का संरक्षण, और दूसरा राष्ट्र के लिए हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के स्रोत, इन सबको बचाना। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का, अब देखिए भगवान के द्वारा प्रदत्त, जहाँ माँ गंगा आपके सामने बह रही है, इधर पर्वतराज दिख रहे हैं, इधर हमारे वनों से आच्छादित हमारा पूरा क्षेत्र है। और आज जब विकास की बहुत तेजी से दौड़ लगी है, ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, बहुत तेजी से हम भी इस आपाधापी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई बुरा भी नहीं है। और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान भी हर क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका अत्यधिक मात्रा में दोहन न हो जाए। इसका उपयोग होना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन दोहन नहीं होना चाहिए। इसी तरह हिमालय क्षेत्रों में, जहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लेकर अनेकों राज्य इसमें आते हैं, यहाँ पर सामाजिक विकास की भी आवश्यकता है। इसके लिए इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को समान रूप से रखते हुए दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना होगा। जहाँ मौसम चक्र के में लगातार बदलाव हो रहा है, बहुमूल्य जो हमारी वनस्पतियाँ हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है। जहाँ इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव हो रहा है, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप देखते होंगे कि हम सब लोग कई बार सोचते हैं कि हर बार हमें वृक्षारोपण करने के लिए कहा जाता है कि अभी हमारे यहाँ तो उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला मनाया जाता है, और हरेले के दिन से पूरे एक माह तक बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है। अभी हमारे माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी कह रहे थे 10 वृक्ष एक पुत्र के समान होते हैं। लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि सभी तो वृक्ष लगा रहे हैं, सभी पौधों का रोपण कर रहे हैं, अगर मैं एक पौधा नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा। यह हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हमको ये जरूर स्मरण करना चाहिए कि जिन पौधों से आज हमें ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध पानी का स्रोत बन रहा है,
जहां हमको फल प्राप्त हो रहे हैं, वह भी हमारे पूर्वजों के द्वारा हमसे पहले उनको रोपित किया गया होगा। आखिर हमको भी यह विचार करना चाहिए कि हम अपने आने वाली जो संतानें हैं, अपने आने वाली पीढ़ी है, अपनी विरासत में उनको क्या देकर जाने वाले हैं। ये विचार अवश्य हमारे चिंतन में होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि पूज्य स्वामी जी के यहां पर हम लोगों ने 21 जून को भी इसी स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम यहां पर हम लोगों ने मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहीं पर मनाया था। आज बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि चमोली में आपदा आई है, धारचूला में आपदा आई है, पिथौरागढ़ में आपदा आई है, उत्तरकाशी में आपदा आ गई है, और अभी अभी तो हमारे यहाँ टेहरी का अधिकांश इलाका, इस वर्ष की आपदा में देहरादून का अधिकांश इलाका उस आपदा में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि आप तो देश के कोने कोने से आए हैं, आप लोग के मन में यह भी विचार आ सकता है। कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि आपदा तो वहां आ रही है, उत्तराखंड में आ रही है, इससे हमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपदा आज उत्तराखंड में आ रही है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। आपदा कहीं भी आएगी, कहीं भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, कहीं भी पर्यावरण खराब होगा, तो उसका असर सब पर पड़ने वाला है। इसलिए हिमालय दिवस के अवसर पर हम सबको, जहां बहुत ही शुद्ध मन से, शुद्ध अंतकरण से ये मानना होगा कि हिमालय को बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, हमको उस दिशा में आगे करना चाहिए। अभी माँ गंगा यहाँ से निकल रही हैं, हमारे सामने देखिए प्रभावमान है। यहाँ पर तो आप सब लोग गंगा जी को स्पर्श करते हैं तो आपको लगता होगा, आप महसूस करते होंगे कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आते होंगे। अभी हमारी दीदी आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी 5 साल तक यहाँ पर गवर्नर रही हैं। वो कह रही थी, जब मैं वहां से आती हूं तो मन में किस प्रकार का होता है। रात को जब वो आरती में थी, अभी प्रातःकाल से अन्य कामों में थी, तो उनके मुंह से वर्णन के लिए शब्द नहीं निकल पा रहे थे कि इतना व्यापक वर्णन है। और यही गंगा माँ, जिसको हम कहते हैं मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है, और थोड़ा सा आगे चले जाती हैं, गजरौला से आगे चली जाती हैं, कानपुर पहुंच जाती हैं, तो आप सब लोगों ने देखा होगा। हालांकि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि उन्होंने नमामि गंगे जो लेकर आए हैं, नमामि गंगा परियोजना जो लेकर आए हैं, उस योजना के तहत माँ गंगा को लगातार दूषित रहित करने का काम हो रहा है, माँ गंगा के संरक्षण का काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे काम अभी हमको करने हैं। मैं आदरणीय स्वामी चिदानंद जी से अभी बात कर रहा था, मैंने कहा महाराज, हम सब लोग कम से कम यह संकल्प जरूर लें कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा को बिल्कुल पतित पावनी माँ गंगा के रूप में आगे को भेज दें। और इस अभियान को हम लोग चलाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के अवसर पर जहाँ बहुत सारी बातों पर चर्चा होनी थी, लेकिन आज अनेकों कार्यक्रम आज हिमालय दिवस के अवसर पर रखे गए। मैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो पर्यावरण के प्रति, हिमालय के प्रति उनकी जो एक संवेदनाएं हैं, जो उनका एक जुड़ाव है, गहरी संवेदनशीलता है, उन्होंने अनेकों कार्य ऐसे क्षेत्रों में किए हैं। आज उनके कारण से भी हम सब लोगों को हिमालय दिवस के अवसर पर माँ गंगा का और आप सबका सानिध्य प्राप्त करने का भी अवसर मिला। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार करतल ध्वनि से उनके लिए भी आप सब लोग ताली बजा दीजिए। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से आभूषित किया है। हम लोगों ने, मैं अभी भारत सरकार की जो सर्वोच्च संस्था है नीति आयोग, थिंक टैंक, मैं उत्तराखंड की तरफ से उसमें प्रतिभाग करने गया था, तो वहां पर भी हमने बहुत सारे विषय रखे थे और यह प्रस्ताव भी दिया था कि अगले आने वाले वर्षों में हम सभी हिमालयन राज्यों को लेकर इसमें हम एक बृहद चिंतन करेंगे, एक बड़ा चिंतन करेंगे कि कैसे आज हमारे ग्लेशियर कम हो रहे हैं, कैसे हमारी आज नदियों का जल सूखता जा रहा है,
कैसे हमारे स्रोत कम हो रहे हैं, कैसे हमारे नौले, कैसे हमारे धारे, आप सब लोगों ने देखा होगा। श्रद्धेय स्वामी जी, आप तो बिल्कुल प्रकृति की गोद में हैं। यहाँ से ऊपर को जब जाते होंगे, नरेंद्र नगर से आगे को जाते होंगे, या आप श्रीनगर की तरफ जाते होंगे, तो आज से 20-30 साल पहले अगर आप लोगों में से भी कोई गया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि जगह जगह पर नौले और धारे चल रहे हैं। नौले धारे, अगर आप बाहर के लोग हैं तो जो पहाड़ के लोग हैं वो तो समझते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, नौले उनको बोलते हैं जो 12 महीने लगातार पानी आता रहता है, और ऐसे हाथ फैला के पहले के समय में ऐसे ही पानी पिया जाता था। और स्रोत जो छोटे छोटे स्थानों पर, जगह जगह पर पहाड़ों में पानी कहीं पर भी निकलता रहता था, और शुद्ध जल जिसमें तमाम प्रकार के मिनरल्स स्वतः ही मिले होते थे। आज धीरे धीरे वो भी लुप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने जहां भारत सरकार से कुछ अनुरोध किया है, वहीं हमने यह भी तय किया है कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक वर्ष हमारे एक कार्यक्रम हो और साल भर कार्यक्रम हो। इसके लिए हम उत्तराखंड सरकार के स्तर पर भी एक कमेटी का गठन करेंगे, और कमेटी बनाकर वो सारे कामों को मॉनिटर करने का काम करेगी, जिस लोगों को जहाँ उसके प्रति जागृत करने का काम करेगी, लोगों को जोड़ने का काम करेगी, हिमालय के संवर्धन और संरक्षण दोनों का काम करेगी। इसके साथ साथ अगले वर्ष हमारा प्रयास होगा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में वहाँ नीति आयोग में यह निवेदन किया था कि हम हिमालय राज्यों का एक बड़ा सम्मेलन इस पर करना चाहते हैं। तो जल्दी ही वहाँ से भी जो है, अगर हमको इसकी अनुमति मिलती है तो हम इसको बृहद स्तर पर हिमालय को बचाने के लिए काम करेंगे, हिमालय राज्यों के संरक्षण के लिए काम करेंगे, जहाँ हमारे समेत अनेकों जो हिमालय के राज्य हैं, सबकी एक प्रकार की एक समान सबकी स्थितियाँ हैं, सबकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। हमारे यहाँ एक ही जिले में 2-2 प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। अभी यह तो पौड़ी जिले में आएगा, पौड़ी में आएगा। अगर हम देहरादून जिले में ऋषिकेश में चले जाएं, बगल में, इसके बगल में ही उस तरफ ऋषिकेश है, ऋषिकेश में ही इधर टेहरी, उधर ऋषिकेश पीछे की, इधर की तरफ को पीछे की तरफ को ऋषिकेश, इधर टेहरी, इधर पौड़ी। टेहरी और पौड़ी में भी पूरे जिले में एक समान जो है वो नहीं है। जहाँ पर्वतीय जिलों में भी अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहीं देहरादून में तो एक ही जिले में जहाँ बहुत सारा भूभाग मैदानी है, वहीं बहुत सारा भूभाग पर्वतीय क्षेत्र में है। इसलिए विकास का मॉडल भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप फिट बैठे। इसका भी हमने अनुरोध किया है। तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज की उपस्थिति को नमन करते हुए, श्रद्धेय स्वामी जी चिदानंद जी महाराज, आदरणीय दीदी हमारी, मैं दीदी इसलिए कहता हूँ, उनको मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर राज्यपाल थी, तो हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह से आपने स्नेह किया, अपना आशीर्वाद दिया, और पहले मुख्यमंत्री के रूप में मेरी शपथ भी आप ही ने करवाई। तो इसलिए दीदी का, और हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका है, हमारे थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नौजवान भूपाल राम टमटा जी हैं, हमारे सुबोध भाई को आप सब जानते ही हैं, आदरणीय जोशी जी का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए कि आपने हम सभी को यहाँ पर बुलाया और हिमालय का स्मरण करवाया। जो हिमालय हम सबको कहीं न कहीं रक्षा करने का काम, हमको संरक्षण करने का काम, पूरे देश और दुनिया को एक शुद्ध पर्यावरण और वातावरण देने का काम हो रहा है। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।